ओम शांति। 31 अगस्त 2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2006। स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विथ ऑनर बनो। स्मृति अर्थात अपने सत्यता की स्मृति, अनुभवी अर्थात कि उस स्थिति में रह करके उसकी शक्तियों को पहचानना, उसके बारे में पूरा जानना, वो है अनुभवी मूर्त बनना। जब हम अपने सत्यता को पहचानते हैं, हमारी शक्तियों को हम जानते हैं, तो सेकंड में हम परिवर्तन अर्थात अपने संकल्पों को जो है वो देहबान से निकाल करके देही अभिमानी बना देते हैं। तो पास विथ ऑनर अर्थात कि जहाँ पर हम जरा सा भी सज़ा का अनुभव नहीं करें, कभी भी ये न लगे कि हमें ये दर्द हो रहा है, हमें सहन करना पड़ रहा है, कहीं पर भी हमारा नुकसान हो रहा है, वो कहीं पर भी न हो। पर उस सबसे न्यारी जो है वो मैं आत्मा हूँ, वही है पास विथ ऑनर बनना, है ना। तो ऑनर अर्थात मान शान के साथ, एक कहे सुकून के साथ, या एक हम ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पे कि आत्मसंतोष हो, या उससे भी अच्छा हम शब्द दे सकते हैं ऑनरेबल अर्थात कि माननीय, है ना। तो उसके साथ पास होना। तो बाबा मस्तक पर 3 रेखाएं देख रहे थे। तो मस्तक पर 3 रेखा देखना अर्थात कोई स्थूल मस्तक तो है नहीं, पर संकल्पों के द्वारा, संकल्प में हमारे कौन से श्रेष्ठ संकल्प चल रहे हैं, हमारी स्थिति कितनी श्रेष्ठ है, तो वो बाबा देख रहे हैं कि एक है परमात्म पालना के भाग्य, है ना, कि स्वयं परमात्मा को हमने जान लिया, उसके साथ हम रह रहे हैं। स्थूल रीति से तो दिखाई दे रहा है हम घर परिवार में हैं, बच्चों के साथ हैं, पति पत्नी के साथ हैं, माँ बाप के साथ हैं, पर एक्चुअली में बुद्धि द्वारा तो हमें ये झूठी इल्यूशन जो फंसाने वाली है वो जरा सा भी आकर्षित नहीं करती है। तो वही है परमात्म पालना का भाग्य, है ना। जैसे परमात्मा की स्थिति है वैसी हमारी स्थिति। शिक्षा मिल रही है शिक्षक के द्वारा, वो भाग्य की रेखा कि कितनी ऊंचे से ऊंची आजकल की शिक्षाएं अगर मिलती भी हैं तो वो किसके लिए होती हैं कि भविष्य में हम कुछ बन जाएंगे करके, एक समय अवधि के बाद हमें जो है कुछ पद पोजीशन मिलेगा। लेकिन अभी ये बाबा की शिक्षाएं जो है इसी समय, इसी घड़ी, इसी सेकंड में जो है हमारे सत्य स्वरूप में हमें स्थित कर देती है। तो वो है शिक्षा का भाग्य। फिर है सतगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा, है ना। बाबा सतगुरु के रूप में है, सब एक ही बात कि ज्ञान, पर यह है कि पहले भी जैसे हम बताए हुए हैं कि वैरायटी पसंद है हमें, तो इस तरह से बाबा जो है अलग अलग वैरायटी में हमें बता रहे हैं श्रीमत के एक एक कदम पर जो है बाबा हमें कहते हैं कि ये तुम नहीं हो, यह तुम नहीं हो, पर तुम सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो। तो बाबा कह रहे हैं ये तीनों रेखाएं जो है वो चमकती हुई, जैसे बाबा ऊंचे से ऊंचा है ऐसे ही ये पालना अर्थात यह ज्ञान, इस ज्ञान में जीना जो है वो सिर्फ थोड़ों सो को प्राप्त है, कोटों में कोई आत्माओं को प्राप्त है। तो बाबा ने कहा कि अब नहीं तो कब नहीं, कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। बाबा ने कहा ये, क्योंकि इसी घड़ी पूरा जो ये मूवी चल रही है उसमें एक ही ये सीन है, एक ही एपिसोड कहे हैं जिसमें कि स्वयं परमात्मा का जो है वो पार्ट है। स्थूल रीति से कोई पार्ट नहीं, पर वो हमारी बुद्धि के खुलने का जो है हम कहें पार्ट है। बाबा कहते हैं कि कभी जो है सितारा जो है वो ढीला हो जाता है, कभी चमकता है, डल हो जाता है, कभी जो है वो चमकता है। उसका कारण ये है कि हम बार बार अपने को इस माया में, इस दिखने वाली दुनिया में अटका देते हैं, स्वयं को फिर से वही देह समझ लेते हैं, तो क्या हो जाता है, डल हो जाता है। उसका कारण है बाबा कह रहे हैं सोचते हो मैं आत्मा हूँ लेकिन स्मृति स्वरूप नहीं हूँ, सोचता स्वरूप बने हो लेकिन स्मृति स्वरूप कम। हाँ हूँ तो सही में आत्मा, पर उन आत्मा के गुणों का जो है अपने अंदर अनुभव हो, वो कैसे हो सकता है। उस ये ज्ञान वो एक्चुअली कहें तो दोनों साथ में चल सकता है कि
हम ज्ञान लेते जाएं और उस ज्ञान के ऊपर विश्वास करके जो है हम उसको अपने अंदर महसूस करें। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं फिर स्मृति से जो है वो स्मृति आ जाती है। सोचते बहुत हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं व्यर्थ संकल्प साधारण संकल्प जो है वो मिक्स हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प साधारण संकल्प कौन से? ये देह के प्रति, ड्रामा के प्रति जो हैं वो सारे व्यर्थ हैं, सारे साधारण संकल्प हैं। तो बाबा ने कहा आपका अनादि स्वरूप भी जो है वो स्मृति सो समर्थ स्वरूप है। आदि भी जो है उसमें भी स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध है, और अंत का जो है वो भी स्मृति स्वरूप बनते हो, है ना। फ़र्क इतना है कि अनादि में जो है हम आत्माओं को वो फीलिंग नहीं होती है। वो हम कहें जैसे आदिकाल में जो है हम वो पार्ट बजाते हैं सृष्टि पर, तो वो जैसे कहें एक डोर ओपन हो जाता है हमारा। लेकिन अनादिकाल में जो है हमारा डोर बंद होता है, लेकिन फिर भी अपने आप में हम संपूर्ण होते हैं। तो बाबा ने कहा कि वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है ना। कि ज्ञान सिर्फ सुनना नहीं है, पर उसमें जीना है। उस ज्ञान में हमको उसके लिए बार बार अपने को है वो रियलाइज़ क्या करवाना है, लेकिन याद दिलवाना है कि ये देह में नहीं। वो होगा हम जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे, साइलेंस में जाएंगे, और सबसे बड़ी बात तो जो है वो ड्रामानुसार। तो बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त कभी भी माया से धोखा नहीं खा सकता, न दुख की अनुभूति कर सकता है ना। कभी भी हमारे साथ कुछ भी हुआ, हाथ में चोट लगी, पाँव में चोट लगी, घर पे कुछ मुसीबत है, तो वो अनुभवी कि आत्मा तो सदैव है ही संपूर्ण। ये तो जस्ट विश्व ड्रामा में जो है वो पार्ट चल रहा है, एक्टिंग हो रही है। तो जो है वो बाबा कह रहे हैं दुख की अनुभूति नहीं होगी। बाबा ने कहा कि जो बीच बीच में माया की खेल देखते हो या खेल खेलते भी हो, उसका कारण यही है अनुभवी मूर्त की कमी। क्योंकि अनुभवी मूर्त बाबा कह रहे हैं कि सदा उड़ती रहेगी, उमंग उत्साह सदा उसका जो है इमर्ज रहता है ना। उमंग मतलब ऐसे नहीं, स्थूल रीति से नहीं कि हम उड़ते रहेंगे या उमंग उत्साह, लेकिन वो एक तरीके के अंदर ही अंदर शांति सुख से जो है वो भरपूर होगी। उसे किसी बात की परवाह नहीं, वही उमंग उत्साह। तो बाबा ने कहा कि हर बोल हर संकल्प अनुभव की ऑथोरिटी से होने चाहिए, सिर्फ समझने के आधार पर नहीं, लेकिन उसका अनुभव करना है हमें। वो अनुभव कोई बता नहीं सकता है कि किस तरह से, वो तो हमें जो है वो खुद जो है वो उसका साइलेंस में बैठकर अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं योग लगाने वाले बहुत हैं, योग में बैठने वाले भी बहुत हैं, लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना, अर्थात अपनी आत्मिक स्वरूप की शक्ति को अनुभव करना, तो बाबा ने कहा उसकी आवश्यकता है। तो बाबा कह रहे हैं कि निर्विघ्न स्वरूप बन जाए, आह्वान करो, एक भी शक्ति की कमी नहीं रहे। ऐसे नहीं कहो सहन शक्ति आ जाओ और आ जाए सामना करने की शक्ति, तो ये तो धोखा खा लेंगे। अर्थात कि अगर एक सेकंड भी हमारा आत्मिक स्थिति से हमारा ध्यान हटा, तो फिर जो है एक के बदले दूसरा हो जाएगा, अर्थात कि हम माया के छलावे में आ जाएंगे। तो हमने कहा हर सब्जेक्ट में जो है अनुभवी स्वरूप बनने का है हमें। तो इसके लिए स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव, वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, वाणी में सदा निर्मल वाणी। निमित्त भाव मतलब निमित्त मेरे लिए ये जो कार्य मैं कर रही हूँ वो है निमित्त, कोई भी प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में आई है ना। और वृत्ति अर्थात सदा शुभ भाव, अर्थात हर एक को जो है उस आत्मिक स्मृति में देखना, वो है शुभ भाव। वायुमंडल संबंध संपर्क में जिसके भी आते हैं निर्वाण भाव। हो सकता है रोल में जो है थोड़ा बहुत ऊपर हो भी जाता है, लेकिन हमारी स्थिति जो है हमारे सत्य स्वरूप में, तो ऑटोमेटिक उस सत्य स्वरूप में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, न मान न शान न पद न पोजीशन, तो निर्माण भाव होगा। और ऐसा है तो वाणी सदा ही निर्मल होगी। हर बाबा ने कहा कि अनुभवी मूर्त की हर समय नेचर होगी, कि बार बार स्मृति नहीं दिलानी पड़ेगी कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा में ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं, नेचुरल नेचर। तो जैसे कई कहते हैं कि हम चाहते नहीं हैं लेकिन हो जाता है,
तो बाबा ने कहा जैसे नेचर काम करती है वैसे ही जो है वो ये आत्मिक स्वरूप, अनुभवी स्वरूप की भी जो है वो नेचुरल नेचर हो जाए। बहुत कुछ है जानने को, पर आगे बाबा कह रहे हैं कि इस सीजन की समाप्ति तक अभी समय पड़ा हुआ है, तो कुछ न कुछ जलवा दिखाओ, लक्ष्य और लक्षण दोनों ही स्मृति में रखो हो। उसके लिए बाबा ने हाथ उठवाए, फिर बाबा ने ड्रिल भी करवाई सेकंड में, निर्विकल्प निर्व्यर्थ। तो जब तक हम समझे कि हम स्वयं को ये देह का नाम रूप पहचान समझे हुए नहीं, वो एक टोपी की तरह निकाल दो बुद्धि से, तो फिर क्या हो जाएगी, बचेगी आत्मा, वो है निर्विकल्प स्थिति। फिर दादियों से भी बाबा मिल रहे हैं, फिर वरदान भी दे रहे हैं, स्मृति के स्विच द्वारा स्व कल्याण और सर्व का कल्याण करने वाले सिद्धि स्वरूप। तो स्मृति कौन सी, मैं बाप का और बाप मेरा, मतलब दोनों अलग हैं ही नहीं, बाप का मैं और बाप मेरा, वो दोनों मतलब हम दोनों हैं ही एक। तो बाबा ने कहा तो स्थिति का आधार है स्मृति, अर्थात ये कि कुछ है ही नहीं अपना करने को, तो फिर सब कुछ भापा वाले, तो स्थिति कैसी श्रेष्ठ होगी। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं जैसे कि स्विच ऑन करने से रोशनी आ जाती है, ऐसे ये स्मृति भी एक स्विच है, रोशनी मतलब ज्ञान आ जाता है। वरना हम अपने आप को कोई अलग आइडेंटिटी समझ करके इस बड़े विश्व में बैठे हुए कुछ भी नहीं है। हम बाबा से निकला हुआ एक संकल्प है जिसकी जिम्मेदारी सारी बाबा की है। वही जो है वो राइटर है हमारे जीवन का, है ना। तो बाबा ने कहा इसी विधि से जो है सिद्धि स्वरूप का वरदान प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो, अपने बेस में चले जाओ। सबसे पीछे पीछे, नाम के पीछे, एक माँ के पीछे, एक बेटे के पीछे कौन है ना, एक बेटी के पीछे कौन है, वो सब तो पता चलेगा, ये तो कुछ है ही नहीं। तो उसी में ही जो है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो।